हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैंने पिछली वीडियोस में चैप्टर 7 कंप्लीट करवा दिया है, वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियोस के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 वो होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूड होता है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज के बारे में वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, हम लोग पता है क्या करते हैं। हमारे पास सपोज एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है। आपको तो पता ही है ट्रायंगल्स में होता क्या, उसकी साइड्स होती है और उनके एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, उनके साइड्स होती हैं, उनके एंगल्स होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, उस साइड्स और एंगल्स के बीच में ना रिलेशन बताता है। क्या बताएगा ये ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, उसमें उसकी कुछ साइड्स होंगी और कुछ एंगल्स होंगे, तो उनका वो रिलेशन बताएगा। मींस कह सकते हो कि हमारे पास जो ट्रायंगल में एंगल होगा और उस एंगल की क्या वैल्यू होगी, वो क्या बताएगा, ट्रिग्नोमेट्री। और कौन बताएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स। ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होगा उसका, तो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री is a branch of mathematics which involving the sides, या आप लोग कह सकते हो लेंस, and angles which involving the sides and angles of a triangle relationship between each other। ओके, तो क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का। इस स्टेटमेंट में मतलब होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है, एक पार्ट होगा मैथमेटिक्स का, यानी कि ये ब्रांच होगी। क्या शो करेगी कि जो ट्रायंगल्स में एंगल्स और साइड्स इन्वॉल्व होंगी ना, मतलब ट्रायंगल्स में तो एंगल्स भी होते हैं, साइड्स भी होती हैं, या उनको लेंस बोल दो। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, वो ये ट्रिग्नोमेट्री आपको बताएगी। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमें जो ट्रायंगल में एंगल होगा, साइड होगी, उसकी वैल्यू के बारे में हमें पता चलेगा। तो
बेसिकली हम लोग एंगल्स किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में और रेडियंस में। किस में, डिग्रीज में और रेडियंस में। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे द एंगल्स may be measured in degrees and radians। ओके, तो इसमें भी जो एंगल्स होंगे वो डिग्रीज और रेडियंस में ही मेजर किए जाएंगे। ओके, मींस कि एंगल की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, डिग्री हो सकती है और रेडियन भी हो सकती है। मींस कि जो ट्रायंगल में एंगल होगा वो किस में होगा, डिग्री में होगा या रेडियन में होगा। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री में और क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पता क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसका फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज, रेशियोज, फंक्शंस एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब चीजें जो है इस ट्रिग्नोमेट्री में इन्वॉल्व होंगी। हम वन बाय वन इनको पढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे इन ट्रिग्नोमेट्री they involve ratios, functions, identities, they involve ratios, functions, identities and some formulas। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हम लोग करेंगे, इसकी रेशियोज, फंक्शंस, आइडेंटिटीज एंड सम फॉर्मूलाज। ओके, तो ये है छोटी सी इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि क्या क्या हो सकता है। मींस एक बार हम लोग फिर आपको समझा देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या क्या होता है, क्या क्या हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो इसमें ये होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें एंगल भी इन्वॉल्व होगा, साइड्स भी इन्वॉल्व होंगी। तो उन साइड्स का आपस में रिलेशन क्या होगा तो वो ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। मींस कि उस एंगल की, उस साइड्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी वो ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। कैसे बताएगा, उसकी कुछ रेशियोज होंगी, कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ आइडेंटिटीज होंगी, कुछ क्या होंगे, फॉर्मूलाज होंगी। ये सब इंक्लूड करेंगे तभी हमें किसी एंगल की और किसी साइड की वैल्यूज के बारे में पता लगेगा। ओके, इसमें भी बेसिकली जो एंगल्स होंगे उनको किस में मेजर करेंगे, डिग्रीज में एंड रेडियंस में। मींस कि जो उसमें एंगल होगा वो कैसे होगा, मींस किस तरह होगा, डिग्री में होगा उसका एंगल, या तो डिग्री में होगा या तो वो रेडियन में होगा। ओके, तो ऐसे प्रोसेस को हम, ऐसे पूरे फिनोमिना को हम लोग बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब हम नेक्स्ट कुछ इसमें बेसिक पॉइंट्स और भी इंक्लूड होंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ बेसिक पॉइंट्स भी इंक्लूड है, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट होगा हम लोग लिखेंगे सम बेसिक पॉइंट्स फॉर
ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ओके, अब क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक पॉइंट्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ओके, सो बाय वन हम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। सो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट होगा द sum of angles of triangles is equal to 180 degrees। मीन्स एक ट्रायंगल है, उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 3। कितनी साइड्स होती हैं? 3। अगर साइड्स 3 हैं तो उसके एंगल्स भी कितने होंगे? 3। एंगल्स कितने होंगे? 3। तो अगर हम उन एंगल्स का सम कर दें, यानी कि एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगा दें, तो वो कितनी इक्वल होगी? वो होगी 180 डिग्रीज के इक्वल। कितनी होगी? 180 डिग्रीज के इक्वल। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में होगा, हम लोग करेंगे द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than or equal to the third side of a triangle। okay, whereas the difference of any two sides of a triangle difference of any two sides of a triangle is less than or equal to third side। ओके, ये है सेकंड पॉइंट। क्या हुआ इसमें? सेकंड पॉइंट में क्या हमने रिप्रेजेंट किया? सेकंड पॉइंट में हमने इस पॉइंट में ये रिप्रेजेंट किया कि हमारे पास जो ट्रायंगल होगी, क्या होगी? जो ट्रायंगल होगी उसमें क्या होगा कि अगर हम ट्रायंगल की 2 साइड्स को सम कर दे तो वो क्या हो सकती है? या तो वो उसकी जो थर्ड साइड होगी, या तो वो ग्रेटर देन होगी, या तो वो इक्वल टू होगी। क्या होगी? द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, क्या होगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, उसमें अगर हम 2 साइड्स को ऐड कर ले तो वो रिजल्ट क्या देगी? वो रिजल्ट देगी हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसकी थर्ड साइड जो होगी वो उसके इक्वल हो जाएगी या ग्रेटर देन होगी जब हम 2 साइड्स ट्रायंगल का एडिशन कर देते हैं। यानी कि 2 साइड्स को हम जब ऐड कर दे रहे ट्रायंगल को तो क्या होगा? जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये भी हो सकता है। प्लस एक और चीज होगी, अगर मैं कोई भी उसमें 2 साइड्स का डिफरेंस कर दूं तो क्या कर दूं? अगर मैं
दो साइड्स की ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का डिफरेंस कर दूं तो क्या होगा, वो जो थर्ड साइड होगी उस वो क्या हो जाएगी, या तो वो लेस देन होगी या तो वो भी इक्वल टू हो जाएगी। क्या होगी, वो भी लेस देन होगी, वो इक्वल टू होगी। कब, जब हम किसी भी टू साइड्स की ट्रायंगल को क्या कर देंगे, उसका डिफरेंस कर देंगे। ओके, तो ये है सेकंड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट में होगा, हम लोग लिखेंगे द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल is longest angle and the smallest side of a triangle is smallest एंगल। ओके, ये है थर्ड पॉइंट। क्या पूछा गया थर्ड पॉइंट में, हमें थर्ड पॉइंट में ये पूछा गया है कि क्या होगा कि हमारे पास अगर कोई भी ट्रायंगल है, उसमें अगर किसी ट्रायंगल की साइड लॉन्गेस्ट है, क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड बड़ी है तो उसका एंगल कितना होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, लॉन्गेस्ट होगा ना। क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, उसकी साइड अगर लॉन्गेस्ट है या कह सकते हैं बड़ी है, तो क्या होगा, उसमें जो उसका एंगल होगा वो बड़ा होगा, लॉन्गेस्ट होगा ना। ठीक इसी तरीके से अगर कोई ट्रायंगल की साइड छोटी है, स्मॉल है, तो उसका एंगल भी क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ओके, तो ये ट्रायंगल में ये भी होता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में ये भी होता है ना। तो इसमें बात हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली किसकी कर रहे हैं, ट्रायंगल्स की। जो ट्रायंगल्स में होता है वही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। क्या होगा कि लॉन्गेस्ट साइड की ट्रायंगल होगी तो उसका एंगल भी लॉन्गेस्ट होगा, एंड अगर स्मॉलेस्ट साइड है ट्रायंगल की तो क्या होगा कि उसका एंगल भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ओके, ये थर्ड पॉइंट है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फोर्थ पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट में होगा हमारे पास कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, क्या होगा कि जब हमारे पास ट्रायंगल का एरिया होता है तो वो कैसे फाइंड आउट होता है, विद द हेल्प ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। विद द हेल्प ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, तो वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके ना। तो ऐसे ही हम लोग जब कभी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आपको पूछा जाए कभी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करो, बेसिकली आप लोग क्या करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, क्या होगा फिफ्थ, तो फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा कि
फिफ्थ पॉइंट में होगा कि अगर हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल होगी, उनकी 3 साइड्स होंगी। अगर 3 साइड्स का एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, वो करेंगे बाय यूजिंग द हीरोस फार्मूला। हीरोस फार्मूला शायद आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है। हीरोस फार्मूला होता है एस स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल and ABC is any 3 sides of a triangle। ओके, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला द area of triangle is वो होगा s square root of s minus a into s minus b into s minus c। okay, where S is the semi perimeter of a triangle which can be find out by using the formula that is S equal to A plus B plus C upon 2। okay, S is equal to A plus B plus C upon 2, where A, B and C are any 3 sides of a triangle। ओके, तो हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, उसमें 3 साइड्स होंगी। जब 3 साइड्स होंगी उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग बाय यूजिंग द हीरोस फार्मूला। सो हीरोस फार्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल by using the formula for finding the perimeter of a triangle, that is S is equal to A plus B plus C upon 2। okay, where A, B, C are the any 3 sides of a triangle। तो ये है 5th पॉइंट। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं वो क्या है, बेसिक पॉइंट्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ओके, अब हम करेंगे क्या, नेक्स्ट में हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम लोग रेशियोज की हेल्प से लेंथ फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, या कह सकते हो कि एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
तो अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। क्या करेंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। इसमें कुछ फंक्शंस होंगे इंक्लूड, उस फंक्शंस में हम लोग उनकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियो। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कैसे आती हैं। सो वो आएंगी हमारे पास, हम लोग करेंगे द रेशियोस ऑफ एनी थ्री sides of right angled triangle with respect to acute angles is known as trigonometric ratios. They included some functions, that is sine, cos, tan, cot, sec and cosec। ओके, तो हमारे पास क्या होगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। क्या होगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। उसमें क्या होगा? एक एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? एक एक्यूट एंगल होगा, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? जो हमारे पास फंक्शंस होंगे, टर्म्स होंगे ट्रिग्नोमेट्री की, उनकी हम रेशियोस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? रेशियोस। ओके, सो कौन कौन से फंक्शंस होंगे? वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इन फंक्शंस की हमको क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियोस। क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियोस। वन बाय वन इन फंक्शंस की रेशियोस को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे निकालेंगे? कि हमारे पास होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें ऐसा एंगल जिसमें कि उस जो एंगल की वैल्यू होती है ना 90 डिग्री, अगर उससे कम है तो वो एक्यूट एंगल है। क्या होगा वो? एक्यूट एंगल। क्या होगा वो? कि जिसमें 90 डिग्री से किसी एंगल की वैल्यू कम है तो वो एंगल कौन सा होगा? वो एक्यूट एंगल। ओके, वही एक्यूट एंगल हमें इन जो फंक्शंस है ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जो ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शंस है, उनकी हमें रेशियोस बताएगा कि क्या क्या होंगी। सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे इनकी रेशियोस को फाइंड आउट। कैसे करेंगे? हमारे पास होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नाम दे दिया ABC। ओके, बी को दे दिया राइट एंगल एंड सी क्या हो गया? एक्यूट एंगल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, हम लोग लिखेंगे लेट ABC is a right angled triangle in which angle B is a right angle and angle C is a acute
एंगल। ओके, हमने क्या लिया कि ट्रायंगल ली थी ना, राइट एंगल ए बी सी, एंगल बी क्या हो गया राइट एंगल, एंड एंगल सी को क्या हो गया एक्यूट एंगल। ओके, अब हम लोग 6th चैप्टर में हमने किया था ना, एक को परपेंडिकुलर लिया था, हाइपोटेन्यूज लिया था, एक को क्या लिया था बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में यही किया था ना, तो ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ओके, इसको नाम दे देते हैं P। क्या नाम दे देते हैं कैपिटल P। BC क्या हो जाएगा बेस, BC क्या हो गया बेस, एंड AC क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। ओके, इसको नाम दे दिया H, वेयर हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, यही होता था ना, तो हम लोग करेंगे अब, लिखेंगे ऐसे, सपोज, या लिख लो कंसीडर ए बी इज ए परपेंडिकुलर BC is a base and AC is the hypotenuse. ओके, AB क्या हो गया परपेंडिकुलर, BC क्या हो गया इसका बेस इस ट्रायंगल का, और AC क्या दे दिया हमने हाइपोटेन्यूज, ये दे दिया। नेक्स्ट हम लोग हम फाइंड आउट करेंगे रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, टर्म्स की, तो वो कैसे आएंगी। सबसे पहले हम लोग लेंगे इस पे साइन, तो हमने ले लिया, इसको दे दिया साइन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म या फंक्शन, C क्या है एंगल, तो ये बन गया साइन C। क्या लिख लिया इसको साइन C फंक्शन इनटू एंगल इज इक्वल टू, वो देगी रेशो, क्या आ जाएगा इसका रेशो, क्या होगा साइन C, इसका रेशो बनेगा वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ये होगा AB अपॉन AC, इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब साइन हो गया C, साइन C क्या है, साइन है फंक्शन, C क्या है एंगल। जब जब फंक्शन और एंगल को एक साथ लिया तो वो उसने क्या दिया रेशियो दे दिया। क्या दे दिया रेशियो, क्या होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स AB अपॉन AC। अब नेक्स्ट आ जाएगा कॉस C में क्या लेंगे हम लोग, वो होगा कॉस C में होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ये लेंगे हम लोग BC अपॉन AC इज इक्वल टू, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे साइन C कॉस C आ गया। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन होगा tan C, तो tan C में होगा, tan C हो जाएगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स वो होगा AB
अपॉन बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, tan सी हो गया। अब cot सी में होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स वो होगा बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे sec सी। क्या लेंगे हम लोग? sec सी हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये होगा ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ले लेंगे। सिमिलरली कोसेकेंट सी आ जाएगा हमारे पास, क्या वो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए सी अपॉन ए बी वो होगा h अपॉन p। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जो कि आपको एक्सरसाइज 8.1 में आएगी। मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।